हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सी एस राठौर। मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस का ये सेकेंड वीडियो लेक्चर लेके आया हूँ। हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बोरेल्स थ्योरम के बारे में स्टडी किए और इस वीडियो लेक्चर में हम करीब 3 थ्योरम्स देखेंगे। जो थ्योरम्स हैं सारे कंटिन्यूस फंक्शन की प्रॉपर्टी है, तो हम इन सारी प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखिएगा अंत तक, और जो पहले वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, क्योंकि वहाँ उस वीडियो लेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। तो जब तक आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे रहेंगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। और अगर आप देख चुके हैं और उसका नोट्स तैयार कर चुके हैं तो उस नोट्स को एक बार जरूर पलट लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ताकि वो चीज दिमाग में रहे इसको देखते वक्त, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम देखें इस वीडियो लेक्चर का। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ द फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस in the closed interval AB, then f is bounded in this interval। कोई फंक्शन जो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है वो उस क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड होता है। ये है बाउंडेडनेस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रूफ तो देखेंगे ही। जब कभी आपको कोई फंक्शन मिलता है जो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है वो हमेशा बाउंडेड होता है। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। पहले हम एज्यूम कर लेते हैं कि एफ क्या है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। तो हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़े हैं, इसीलिए मैं पहले ही बोला कि पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद ही ये समझ में आएगा। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बोरेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ देखा। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उस क्लोज्ड इंटरवल को फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स में इस प्रकार डिवाइड किया जा सकता है कि एक ही सब इंटरवल में स्थित 2 पॉइंट्स के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यानी x1 x2 दोनों या तो इस सब इंटरवल में हो या इसमें हो या इसमें हो या इसमें किसी भी सब इंटरवल में हो, लेकिन एक ही सब इंटरवल में हो, तो इनके इमेजेस का डिफरेंस जो होता है एप्सिलॉन से छोटा होता है। ऐसा हम बोरेल्स थ्योरम में प्रूफ किए हैं। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे बाउंडेड प्रूफ करने में होगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस सब इंटरवल में। हम क्या करेंगे, पहले इस इंटरवल में हम इसको बाउंडेड प्रूफ करेंगे, फिर AA2 सब इंटरवल में बाउंडेड प्रूफ करेंगे, फिर AA3 में, ऐसा कंटिन्यू करते जाएंगे तो ए बी इंटरवल में बाउंडेड प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्स हम इस सब इंटरवल, पहले सब इंटरवल का एलिमेंट लेते हैं, तो क्या होगा, क्योंकि एक्स तो इस सब इंटरवल का एलिमेंट है, ए भी इसी सब इंटरवल का एलिमेंट है, यानी एक्स और ए दोनों एक ही सब इंटरवल के एलिमेंट है, इसलिए वो दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किए, क्योंकि एक्स इसका इंटरवल का एलिमेंट है और ए भी है, तो इन दोनों के इमेज का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा इक्वेशन 1 से। अब आप लोग मॉड की इनइक्वलिटी पहले भी कई बार यूज कर चुके हैं, फिर भी एक बार बता दो, मॉड एक्स लेस देन ए होता है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलता है, ये जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है एक्स वो माइनस ए से ए के बीच में होगा। तो यहाँ मॉड के अंदर क्या है, एफ एक्स माइनस एफ ए माइनस एप्सिलॉन से प्लस एप्सिलॉन के बीच में होगा, जहाँ एक्स क्या है, इस इंटरवल का एलिमेंट। अब हम इसमें एफ ए प्लस कर देते हैं, एफ ए यहाँ प्लस करेंगे तो एफ ए माइनस एप्सिलॉन, यहाँ प्लस करने से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे तो एफ ए प्लस एप्सिलॉन आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इससे क्या क्लियर होता है कि एफ एक्स का ये लोअर बाउंड है
और ये अपर बाउंड है, यानी एफ एक्स इन दोनों के बीच में है, लेकिन सिर्फ किस इंटरवल में, a1 में। तो ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स इस सब इंटरवल में, ये जो पहला सब इंटरवल है उसमें बाउंडेड प्रूफ हो जाता है। अब हम इस इंटरवल को थोड़ा बड़ा, अभी a1 में प्रूफ किए हैं, अब इस इंटरवल की लेंथ को बढ़ा के a2 में करते हैं। a2 में प्रूफ करने के बाद सिमिलरली a3 में होगा, a4 में होगा और aan में भी वैसे प्रूफ हो जाएगा। तो पहले हम a2 इंटरवल का एक एलिमेंट लेते हैं, इस इंटरवल में भी हम fx को बाउंडेड प्रूफ करेंगे। कैसे? अब fx माइनस fa से स्टार्ट करते हैं। x इस इंटरवल का एलिमेंट है, यानी वो a सब इंटरवल में भी हो सकता है या a1 a2 इस सब इंटरवल में भी हो सकता है, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में है, कहीं भी हो सकता है। तो अब हम a1, तो इसके बीच का कोई भी एक पॉइंट होगा, तो fa1 को माइनस और fa1 को प्लस कर दिए इसमें। ऐसा करेंगे तो दो टर्म मिल गया। अब मॉड को अलग अलग लगाएंगे इसमें और इसमें, तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी अप्लाई कर देंगे मॉड का। तो ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए वन और मॉड ऑफ एफ ए वन माइनस एफ ए। अब इस पार्ट में देखें, x और a1 दोनों एक ही सब इंटरवल हैं। x अगर इस साइड है तब भी से x और a1 एक सब इंटरवल एलिमेंट हुआ। अगर x को इधर भी कंसीडर करेंगे तब भी से x और a1 इस सब इंटरवल का एलिमेंट हुआ। यानी हम देख सकते हैं यहाँ जो x और a1 आ रहा है वो एक ही सब इंटरवल के दो एलिमेंट है। और इक्वेशन 1 से हम क्या जानते हैं, जब दो पॉइंट्स एक ही सब इंटरवल के एलिमेंट है तो उनके मॉड का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा होता है। वैसे ही a1 और a भी तो एक ही सब इंटरवल का एलिमेंट है a1, इसलिए ये भी क्या होगा, इसके भी इमेजेस का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन इक्वेशन 1 से। मतलब ये क्या हो गया, लेस देन 2 एप्सिलॉन। तो ये x किसका एलिमेंट था, a2। तो पहले हम a1 में बाउंडेड प्रूफ किए, अब इस बड़े इंटरवल a2 में बाउंडेड हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, करके देख सकते हैं क्या मिल जाएगा, एफ ए माइनस 2 एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स लेस देन एफ ऑफ a प्लस 2 एप्सिलॉन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a2। तो ये लोअर बाउंड हो गया और ये अपर बाउंड। तो इस फंक्शन का लोअर और अपर बाउंड दोनों एग्जिस्ट कर रहे इस इंटरवल में, तो इस इंटरवल में बाउंडेड हो गया। लेकिन हमारा टारगेट किस में है, ए बी इंटरवल में बाउंडेड प्रूफ करना। तो जैसे a1 में यहाँ 1 एप्सिलॉन था दोनों साइड, a2 इंटरवल में 2 एप्सिलॉन हुआ, वैसी an में क्या होगा, यहाँ n एप्सिलॉन। तो an का मतलब यहाँ b से है, an माइनस 1 an होगा, तो an की जगह क्या है, b, इसलिए यहाँ पर b हो जाएगा। तो fx इस पूरे इंटरवल में बाउंडेड हो गया, क्योंकि इस पूरे इंटरवल में कहीं भी पॉइंट लें फंक्शन की वैल्यू इन दोनों के बीच आ रहा है, यानी ये लोअर बाउंड हो गया, ये अपर बाउंड हो गया, तो इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, बाउंडेड। क्लियर हो गया। तो हम इस थ्योरम का क्या देखें, स्टेटमेंट कि अगर कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि क्लोज्ड इंटरवल में है तो बाउंडेड प्रूफ कर दिए, लेकिन कोई फंक्शन अगर ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो बाउंडेड हो। उसका ये एग्जाम्पल है, देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x कैसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है इस ओपन इंटरवल 0-1 में, लेकिन बाउंडेड नहीं है। ये बाउंडेड नहीं है क्योंकि 0 रखेंगे तो 1/0, मतलब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है फंक्शन, इसलिए ये अनबाउंडेड होगा। तो क्लियर हुआ कि जरूरी नहीं है कि ओपन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड हो, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो डेफिनेटली बाउंडेड होगा। ये हम प्रूव कर दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, मोस्टेस्ट थ्योरम। मोस्टेस्ट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इफ
a function f(x) is continuous in closed interval ab, f क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है, तो क्या बोलता है स्टेटमेंट, देन इट अटेन्स इट्स सुप्रीमम एंड इन्फीमम एट लीस्ट वंस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। इसका सेंस ये है कि कोई फंक्शन अगर क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है तो उस इंटरवल में अपने इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों को अटेन करेगा। इसका मीनिंग यहाँ पे क्लियर होगा। मान लेते हैं कि f(x) क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है और कैपिटल M इस फंक्शन का क्या है, सुप्रीमम है, और स्मॉल m इस फंक्शन का इन्फीमम है इस इंटरवल में। तो अटेन करता है का मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल में कम से कम एक पॉइंट ऐसा होगा जहां फंक्शन कैपिटल M के इक्वल होगा और कम से कम एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे फंक्शन स्मॉल m के इक्वल होगा। यानी फंक्शन की वैल्यू सुप्रीमम की इक्वल आना चाहिए इस इंटरवल में, कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए। वैसे ही कम से कम एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा भी होना चाहिए जहां पर ये अपने इन्फीमम के इक्वल आए। दोनों चीज होता है, तो हम सुप्रीमम वाले को प्रूफ कर देते हैं, इन्फीमम भी वैसे ही प्रूफ हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है कि इस इंटरवल में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जहां फंक्शन की वैल्यू उसके सुप्रीमम के इक्वल हो रहा है, ये प्रूफ करना है। तो हम उसका कॉन्ट्रेरी कर लेके चलते हैं। सपोज इस इंटरवल में एक भी पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन m के इक्वल होगा, माने इस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे फंक्शन m के इक्वल नहीं। हमको बताना है कम से कम एक पॉइंट है, लेकिन हम बोल रहे हैं एक भी पॉइंट नहीं है ऐसा जहां फंक्शन m के इक्वल होगा। तो अगर फंक्शन m के इक्वल नहीं है तो इन दोनों में रिलेशन फिर क्या होगा, रिलेशन का मतलब फिर m f से बड़ा होगा कि छोटा होगा, तो डेफिनेटली बड़ा होगा क्योंकि सुप्रीमम है। अब इक्वल का साइन यहां नहीं लगेगा, f(x) स्ट्रिक्टली लेस देन m फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लियर हो गया? फिर से रिपीट कर देता हूं, हमको प्रूफ करना है कम से कम एक पॉइंट ऐसा है जहां फंक्शन अपने सुप्रीमम की इक्वल है। तो जस्ट उल्टा लेते हैं, कॉन्ट्रेरी लेके चलते हैं। सपोज किसी भी पॉइंट पे फंक्शन m के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, f(x) फिर m के इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली m से छोटा होगा क्योंकि m तो सुप्रीमम में बोल रहे हैं। और इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो m माइनस f(x) स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गया। अब m माइनस f(x) स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ गया, यानी 0 की इक्वल नहीं है, तो 0 की इक्वल नहीं है यानी 1/m माइनस f(x) क्या होगा, डिफाइन होगा। 1/m माइनस f(x) डिफाइन होगा और इसको हम क्या लिख देंगे, f(x) मान लेते हैं। इसको एक नया फंक्शन f(x) मान लिए। तो अब ये 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये डिफाइन हो गया और ये कंटिन्यूस है, इसलिए कैपिटल f(x) भी कंटिन्यूस होगा किसमें, इस क्लोज्ड इंटरवल में। और ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है। तो इसी वीडियो लेक्चर का पहला थ्योरम क्या कहता है कि कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस होता है तो वो बाउंडेड होता है, इसलिए क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया। और बाउंडेड है तो इसका अपर बाउंड होगा, और अपर बाउंड मान लिए g है, तो g इसका अपर बाउंड है, तो g क्या होगा, इस फंक्शन के सभी वैल्यू से बड़ा होगा इस इंटरवल में। और इस फंक्शन, ये फंक्शन किसके इक्वल है, 1/m माइनस f(x), तो लेस देन आर इक्वल g फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो g को इधर ले आएंगे तो 1/g लेस देन आर इक्वल m माइनस f(x), तो माइनस f(x) को लेफ्ट साइड ले आएंगे, 1/g को इधर, तो f ऑफ x लेस देन आर इक्वल m माइनस 1/g। तो हम क्या देख रहे हैं कि m माइनस 1/g f(x) के सारे वैल्यू से बड़ा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी है, यानी इस इंटरवल में फंक्शन की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यू से बड़ा है, और जो सभी वैल्यू से बड़ा होता है फंक्शन के वो अपर बाउंड होता है। तो इसका मतलब m माइनस 1/g इस f का अपर बाउंड हो गया, और इसका अपर बाउंड है तो, और साथ ही साथ ये m से छोटा भी दिखाई दे रहा है,
क्योंकि m में 1/g माइनस किए हैं, तो m में 1/g माइनस किए हैं यानी m से छोटा होगा। तो जो अपर बाउंड है वो m से छोटा है, और m का मतलब क्या है? सुप्रीमम। सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड यानी सबसे छोटा अपर बाउंड। तो इससे छोटा कैसे कोई अपर बाउंड हो सकता है? कॉन्ट्रडिक्शन हुआ ना। एम क्या है? लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड की सबसे छोटी वैल्यू है, और यहां पर बोल रहे हैं उससे छोटा एक अपर बाउंड है। m-1/g को अभी हम क्या बोले हैं? एक अपर बाउंड है बोले हैं। तो इससे भी छोटा अपर बाउंड मिल गया, जबकि हम इसको लीस्ट अपर बाउंड बोले थे। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है, क्योंकि इससे छोटा अपर बाउंड प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। तो एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ। और एक कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा एजम्पशन गलत है। एजम्पशन गलत है मतलब हम क्या मान लिए हैं कि फंक्शन इस इंटरवल में कहीं भी m के इक्वल नहीं है। यही जो अपना एजम्पशन है ये गलत है, इसी वजह से कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। यानी कहीं न कहीं ये अपना एजम्पशन था, ये रॉन्ग हो गया। मतलब इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट तो होगा ही जहां पे फंक्शन m के इक्वल होगा, वो पॉइंट मान लिए अल्फा। वैसे ही हम सिमिलरली प्रूफ कर सकते हैं कि इस इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहां पे फंक्शन अपने इन्फिमम के इक्वल होगा। तो क्लियर हो गया इसका प्रूफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरम। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम है, आइए देखते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट है लेट एफ इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी। इस ओपन इंटरवल में किसी पॉइंट सी पर, इस ओपन इंटरवल के किसी पॉइंट सी पर फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है, और उस पॉइंट पे फंक्शन जीरो नहीं है, नॉन जीरो है। देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट, तब एक पॉजिटिव नंबर डेल्टा ऐसा होगा कि एफ एक्स का जो साइन है इस पूरे इंटरवल में, यानी c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, इस पूरे इंटरवल में क्या होगा? इसका साइन जो होगा फंक्शन का एफ सी के जैसा होगा। मतलब मान लेते हैं एफ ऑफ सी पॉजिटिव है, तो एफ ऑफ एक्स भी इस पूरे इंटरवल में पॉजिटिव होगा। इस इंटरवल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उन सारे पॉइंट्स पर एफ एक्स पॉजिटिव होगा। अगर एफ ऑफ सी निगेटिव है तो इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन निगेटिव होगा। तो क्लियर हो गया। अब इसका प्रूफ करते हैं। एफ एक्स कंटिन्यूअस है, सी बिलोंग्स टू ए बी, हम ये दिए है उसको लिख दिए। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लगा दें, कौसी डेफिनेशन क्या हो जाएगा? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट mod of x minus c less than delta implies mod of fx minus fc less than epsilon। ये तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है किसी पॉइंट पे। अब जब मॉड को सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस सी क्या होगा? माइनस डेल्टा और डेल्टा के बीच होगा, और ये एफ एक्स माइनस एफ सी क्या होगा? वो भी माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन के बीच में होगा। फिर एफ सी ऐड कर देंगे तो ये इक्वेशन मिल जाएगा, और यहाँ भी c को ऐड कर देंगे तो c माइनस डेल्टा, इधर x आ जाएगा, इधर c प्लस डेल्टा। तो x अगर इस इंटरवल में है तो एफ एक्स इस इंटरवल में होगा। ये इक्वेशन 1 आ गया। ये कहाँ से आया? ये कंटिन्यूटी के डेफिनेशन से आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में? एफ ऑफ सी, इस पॉइंट सी पर फंक्शन जीरो नहीं है। अब जीरो नहीं है तो क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, दोनों में से एक साइन होगा, जीरो नहीं है तो अगर एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो क्या होगा? एफ ऑफ सी पॉजिटिव है तो कोई न कोई ऐसा एप्सिलॉन पॉजिटिव रियल नंबर होगा जिससे बड़ा होगा। ये तो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर है, मतलब एफ ऑफ सी जो है इस आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा होगा। तो माइनस एप्सिलॉन को इधर ले आएंगे तो एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब जब एफ ऑफ सी माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो ये पॉजिटिव है
तो एफ ऑफ एक्स तो इससे भी बड़ा है, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो इससे क्या क्लियर हो गया कि एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव है। और ये एक्स किसका है? इस इंटरवल का एलिमेंट है। ये कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, यानी इस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा? पॉजिटिव। तो प्रूफ हो गया एफ ऑफ c पॉजिटिव है तो एफ ऑफ x भी पॉजिटिव है इस इंटरवल में। दूसरा पॉसिबिलिटी, एफ ऑफ c निगेटिव भी हो सकता है। तो जब एफ ऑफ c निगेटिव है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर से बड़ा होगा। अब माइनस एफ ऑफ c उधर ले गए तो एफ ऑफ c प्लस एप्सिलॉन लेस देन 0। तो जब अब फिर इस इक्वेशन से देखते हैं, जब ये निगेटिव है, एफ ऑफ c प्लस एप्सिलॉन निगेटिव है, तो उससे तो ये छोटा है, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। इक्वेशन 1 से हम क्या बोल सकते हैं? जब ये निगेटिव है एफ ऑफ c प्लस एप्सिलॉन, तो एफ ऑफ x तो इससे भी छोटा है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ c निगेटिव है तो एफ ऑफ x भी निगेटिव हो जा रहा है इस इंटरवल में। तो क्लियर हो गया एफ सी का जो सिंबल साइन है वही एफ ऑफ x का हो रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। तो क्लियर हो गया, अगर एफ ऑफ x पॉइंट C पे कंटिन्यूअस है तो एक इंटरवल ऐसा होगा कि उस इंटरवल में फंक्शन का जो वैल्यू होगा उसी साइन का होगा जैसा एफ ऑफ c का होगा। तो इस थ्योरम के प्रूफ के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद एक या दो थ्योरम और है कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी पे, फिर आगे हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन और उस पे बेस्ड थ्योरम देखेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेके आने वाला हूँ। तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को और पहले वीडियो लेक्चर, दोनों वीडियो लेक्चर को अच्छे से समझ लीजिए और इसका नोट्स बना लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने के पहले उस नोट्स का रिवीजन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।